So today we'll discuss about the result pertaining to मुंथा। तो मुंथा क्या होती है अपने प्रीवियस क्लासेस में निकालना बताया था। वर्षफल कुंडली कैसे बनाते हैं वो भी बताया था। आज हम बात करेंगे कि मुंथा कुंडली के वर्षफल कुंडली के, ये ध्यान रखना है, मैं बता रहा हूँ वर्षफल कुंडली में मुंथा किन हाउसेज में है उसके बेसिस पर उसके रिजल्ट डिपेंड करते हैं। जो चीज वर्षफल कुंडली में एप्लीकेबल है मुंथा को आप जन्म कुंडली में भी रखें, और उन्हीं हाउसेज में जहां पर मैं बताऊंगा तो मुंथा के ऐसे ही रिजल्ट होंगे। इसको मैं फिर से रिपीट करूंगा सेंटेंस को। अभी पहले मैं बताता हूं कि मुंथा के वर्षफल कुंडली में कैसे रिजल्ट होते हैं। मुंथा और मुंथा लॉर्ड दोनों की ही मैं साथ साथ बात कर रहा हूँ। दो चीजें हैं, एक है मुंथा और दूसरा है मुंथा लॉर्ड। मतलब जिस राशि के अंदर मुंथा है उसके स्वामी की भी पोजीशन हम इसी तरीके से देखेंगे। तो क्या करना है, रिजल्ट पर्टेनिंग टू मुंथा, यहाँ पे मैंने रूल्स लिखे हैं। मुंथा एंड मुंथा लॉर्ड गिव्स बेस्ट रिजल्ट इन 9th, 10th एंड 11th हाउस। तो आपके वर्षफल कुंडली के यदि 9वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव के अंदर मुंथा या मुंथा लॉर्ड प्लेस्ड हो तो अपने बेस्ट सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देंगे। यदि मुंथा या मुंथा लॉर्ड पहले, दूसरे, तीसरे और 5वें भाव के अंदर चले जाएं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, तो वो अच्छे रिजल्ट देंगे, मगर उसके लिए आपको पूरा एफर्ट करना पड़ेगा। यदि आप एफर्ट नहीं करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है, यदि आप एफर्ट करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी तरीके से मुंथा और मुंथा लॉर्ड यदि किसी नेटिव की वर्षफल कुंडली के चौथे भाव, छठे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में हो तो वो खराब रिजल्ट या बैड रिजल्ट्स देते हैं। इसको लर्न करने का सीधा सीधा तरीका है, 6, 8 बार आपको मालूम ही है, और चौथा और 7वां उसमें ऐड कर दीजिए। तो मुंथा और मुंथा लॉर्ड के मैंने बताया किन भावों में वो बेस्ट रिजल्ट देते हैं, किन भावों में अच्छे रिजल्ट देते हैं और किन भावों में खराब रिजल्ट देते हैं। मुंथा और मुंथा लॉर्ड के रिजल्ट डिपेंड करते हैं 3 फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर होता है प्लेसमेंट, जो मैंने अभी समझाया कि किस भाव के अंदर है वो। दूसरा फैक्टर है एस्पेक्ट, उनको कौन एस्पेक्ट कर रहा है। और तीसरा फैक्टर है कंजंक्शन, उनके साथ कौन कंजक्टेड है। इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें इस कंसेप्ट को, क्योंकि मुंथा के बगैर आप वर्षफल की प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। और आप मेरे साथ सीखें, इसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्षफल कुंडली तो आपको किसी भी एप्लीकेशन में भी मिल जाएगी, मगर इसको आपको समझना है कि प्लेसमेंट का मतलब क्या है। मैंने बताया कि मुंथा यदि आपकी 9वें, 10वें और 11वें भाव में तो बेस्ट रिजल्ट देगी, और मुंथा लॉर्ड भी। मगर यहाँ पर यदि किसी बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ जाए तो और भी अच्छे रिजल्ट हो जाएंगे। कोई बेनिफिक प्लैनेट प्लेस्ड है तो और भी इंप्रूव हो जाएंगे रिजल्ट। मगर वहीं दूसरी तरफ कि मुंथा 10th हाउस में, मगर वहां पर कोई मेलिफिक प्लैनेट प्लेस्ड है या उसे मेलिफिक प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो रिजल्ट आपको उतने बढ़िया नहीं मिलने वाले हैं। इसी तरीके से दूसरी चीज को ध्यान रखिएगा, मैंने कहा है मुंथा गिव्स बैड रिजल्ट इन 4th हाउस, तो क्या हमेशा बैड रिजल्ट देगा क्या? तो आपको ध्यान रखना है, यदि यहाँ पर कोई बेनिफिक प्लैनेट प्लेस्ड हो और बेनिफिक प्लैनेट इसे एस्पेक्ट कर ले तो रिजल्ट उतने खराब नहीं मिलने वाले हैं, बल्कि आप ये सोचेंगे कि रिजल्ट थोड़ा बेटर ही मिलेंगे। तो मुंथा और मुंथा लॉर्ड की प्लेसमेंट एक क्राइटेरिया है। आप इन जनरल लगा सकते हैं कि मुंथा यदि चौथे भाव में है तो खराब रिजल्ट देगी, मगर हमेशा ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर कोई शुभ ग्रह है या इसका लॉर्ड खुद ही आकर बैठ गया या इसे कोई शुभ ग्रह देख रहे हैं तो ये बैड रिजल्ट नहीं देगी। इसी तरीके से जिन भावों में मुंथा या मुंथा लॉर्ड बेस्ट रिजल्ट देते हैं, वहां पर भी यदि कोई एस्पेक्ट या कंजंक्शन की फॉर्म में यदि कोई बेनिफिक प्लैनेट आ जाता है तो रिजल्ट और भी ज्यादा बेटर हो जाएंगे। और यदि कोई मेलिफिक प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है, मेलिफिक प्लैनेट कंजक्टेड हो गया मुंथा लॉर्ड के साथ, तो उतने बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बल्कि खराब रिजल्ट भी मिल सकते हैं। अब मैं 1 by 1 बताऊंगा कि मुंथा किन किन हाउसेज में क्या क्या रिजल्ट देती है। इसे आप नोट कर लें और याद कर लें, क्योंकि यदि वर्षफल में आपको प्रेडिक्शन देना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हम कर रहे हैं। मुंथा यदि असेंडेंट के अंदर आ जाए, यहाँ पर दिस इज असेंडेंट या लग्न के अंदर, तो ऐसा पर्सन अपोनेंट जो भी होते हैं, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करता है। उसकी बहुत इज्जत होती है समाज के अंदर, गवर्नमेंट उसको फेवर करती है, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। 1 ईयर के लिए होता है, आपको ध्यान रखना है केवल मुंथा और ये कुंडली। उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, वो वेल्थ एक्विजिशन करेगा, उसकी धन धान्य उसको मिलेगा उस साल में, उसका स्टेटस बढ़ेगा सोसाइटी के अंदर। मगर ये सभी कुछ होगा, उसे एफर्ट करना पड़ेगा, इन सभी चीजों में उसको सक्सेस मिलेगी।
ये ध्यान रखना है कि मुंता यदि फर्स्ट हाउस में है तो ये इंडिकेट करती है चेंज ऑफ रेजिडेंस, आपका घर भी बदल सकता है। डिस्प्लेसमेंट एंड ट्रांसफर को भी इंडिकेट करता है, आप जहां पर काम कर रहे हैं उसकी जगह कहीं और जाकर काम करेंगे, आपका स्थान भी बदल सकता है। और बर्थ ऑफ चाइल्ड को भी ये इंडिकेट करता है। तो किसी भी नेटिव की मुंता यदि फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाए, मैं मुंता की बात कर रहा हूं अभी, मुंता यदि फर्स्ट हाउस में हो तो इतनी सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका, देखिए चेंज ऑफ रेजिडेंस एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत डिस्प्लेसमेंट एंड ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बर्थ ऑफ चाइल्ड, अब आप किसी की बर्थ ऑफ चाइल्ड प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आपके पास कोई आ गया नेटिव, तो आप उसका वर्चुअल चार्ट लगाएंगे, आप देखेंगे कि मुंता फर्स्ट हाउस में है, तो आप बहुत आराम से कहोगे कि आपको इस साल जरूर खुशी मिलने वाली है। दूसरा बात करेंगे सेकंड हाउस, तो आप कॉमन सेंस भी लाएंगे तो आप इन्हें सीख जाएंगे कि सेकंड हाउस में मुंता होगी तो क्या होगा। तो सेकंड हाउस में गुड रिजल्ट देती है, हमने बताया था क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे। एफर्ट सक्सीडिंग इनटू एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, मतलब आप कोई भी एफर्ट करेंगे कोई वेल्थ एक्वायर करने के लिए, संपत्ति गेन करने के लिए, तो आपके एफर्ट सक्सेसफुल हो जाएंगे। दूसरा होगा गेन फ्रॉम बिजनेस एंड ट्रेड, आप कोई भी यदि बिजनेस या व्यवसाय कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं उसमें आपको गेन्स होगी, इवन शेयर मार्केट में भी गेन्स होगी। आप नेटिव को कह सकते हो कि इस साल आप जो बिजनेस करोगे यदि सेकंड हाउस में मुंता है तो आपको गेन होने वाली है। रेस्पेक्ट फ्रॉम वंस एसोसिएट्स, आपके जो साथ वाले होंगे, साथी होंगे, उनसे आपका सम्मान मिलेगा आपको। फेवर फ्रॉम द अपोजिट सेक्स, जैसे यदि आप मेल हैं तो आपको फीमेल से फेवर मिलेगा, फीमेल है तो आपको मेल से फेवर मिलेगा। गवर्नमेंटल फेवर भी आपको मिलेगा और उसमें नौकरी भी लग सकती है, ध्यान रखना है। तो हमारे पास कोई भी नेटिव आएगा कि मेरी जॉब लग जाएगी क्या, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहा है, तो मुंता सेकंड हाउस में है तो हम उसे कहेंगे कि आप एफर्ट करोगे तो जरूर ऐसा होगा। अब आ जाते हैं हम थर्ड हाउस में। इफ मुंता इज प्लेस्ड इन द थर्ड हाउस, तो मुंता तीसरे भाव में जब भी हो तो ऐसा पर्सन फिर वेल्थ एक्वायर करता है, मगर विद एफर्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करके, साहस दिखाकर उसे वेल्थ मिल जाएगी। जनरल कंफर्ट मिलेगा, उसे आराम मिलेगा घर के ऊपर, सामान्य तौर पर अपने भाई बहनों से भी उसका फेवर होगा, वो भी उसकी मदद करेंगे। यदि मुंता थर्ड हाउस के अंदर है तो उसको नेम और फेम भी मिलने वाला है। यदि थर्ड हाउस के अंदर मुंता आ जाती है तो पर्सन को उस साल में नेम और फेम मिलेगा, वो जो भी काम करेगा उसमें उसे सक्सेस मिलेगी। और ऐसा पर्सन उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर जब मुंता थर्ड हाउस के अंदर है, वो दूसरे लोगों की मदद करने की कोशिश करेगा, उसको सरकार की तरफ से मदद मिलेगी किसी भी तरह की, या फेवर मिलेगा। ये सारी चीजें होंगी यदि मुंता किसी भी नेटिव के वर्ष फल कुंडी के अंदर तीसरे भाव में है। अब मुंता यदि चौथे भाव में आ जाती है तो वो बैड रिजल्ट देती है, जैसे मैंने बताया था फोर्थ हाउस। तो बैड रिजल्ट में क्या देगी, उसको फिजिकल कोई भी बीमारी हो सकती है, मेंटल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, टेंशन में रहेगा, दुश्मनों से उसको हमेशा डर रहेगा, फियर फ्रॉम द फोर्स। नियर और डियर वन से भी अपोजिशन होगा, वो जो भी काम करने की कोशिश करता रहेगा उसमें आसपास वाले लोग, उसके घर वाले लोग ही उसको अपोज करेंगे। लॉस ऑफ वेल्थ, उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है वेल्थ का। डिसग्रेस, डिसप्लेजर ऑफ द रूलर, तो उसकी समाज के अंदर उसके सम्मान में गिरावट हो सकती है, बदनामी हो सकती है, और गवर्नमेंट भी उसको फेवर नहीं करेगी, गवर्नमेंट की वजह से भी उसे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है जिस ईयर में मुंता फोर्थ हाउस के अंदर है। अब फोर्थ हाउस की हमने बात की तो ये बैड रिजल्ट दे रहा है। अब हम बात करेंगे मुंता इन द फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस में हमने लिखा है यहाँ पे गुड रिजल्ट, तो गुड रिजल्ट मिलेंगे विद द एफर्ट, बगैर एफर्ट के नहीं मिलेंगे। तो इसमें क्या होगा, इंक्लिनेशन टूवर्ड्स गुड एंड पायस डीड्स, तो पर्सन का इंक्लिनेशन होगा अच्छे काम करने में, तो पूरे साल उसका इंक्लिनेशन होगा कि मैं कुछ अच्छे काम करूं सोसाइटी के लिए। फिफ्थ हाउस बर्थ ऑफ चाइल्ड का भी है, तो यहाँ पे बर्थ ऑफ चाइल्ड और बच्चों से उसे खुशियां मिलेंगी किसी भी तरीके की। यदि वो बर्थ ऑफ चाइल्ड की एज का है तब तो आप कहेंगे उसको बर्थ ऑफ चाइल्ड मिलेगी, थोड़ी ज्यादा एज का है तो उसको अपने बच्चों से खुशियां मिलेंगी। फिजिकल प्लेजर एंड कंफर्ट, तो उसको फिजिकली कंफर्ट मिलेगा, प्लेजर मिलेगा, आराम सुख सुविधाएं मिलेंगी। राइज इन स्टेटस, उसका स्टेटस राइज करेगा सोसाइटी के अंदर यदि मुंता फिफ्थ हाउस के अंदर है तो। अब आता है मुंता 6, 7, 8, इन तीनों हाउसेस में खराब रिजल्ट देती है।
6 हाउस के अंदर है तो ये दुश्मन का हाउस होता है। तो ऐसा पर्सन जिसकी कुंडली वर्षफल कुंडली में मुंता छठे भाव में है, वो उसको शत्रुओं से डर लगता रहेगा, चोरों से भी डर रहेगा और गवर्नमेंट से भी उसको डर रहेगा। ऐसे कुछ काम कर चुका होगा जिससे वो डरता रहेगा। उसको बीमारियां भी लग सकती हैं इस पीरियड के अंदर। वो जो काम करेगा उनमें उसको असफलता मिल सकती है, वेल्थ का नुकसान हो सकता है, गलत सोच रहेगी उसके दिमाग के अंदर, नेगेटिव थिंकिंग रहेगी और बहुत पछतावा होगा उसके अंदर जो काम उसने किए हैं पीछे के टाइम में। दुश्मनों में वृद्धि होगी, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एनिमीज। और जो वो बहुत ज्यादा जिसमें इंटेंडेड है या इंटरेस्टेड है, ऐसे डीड्स में उसको नुकसान होगा। जो काम वो बहुत मेहनत से कर रहा होगा उसमें उसको लॉस की पॉसिबिलिटी होगी यदि मुंता छठे भाव में है तो आप एक इन जनरल याद रख सकते हैं, छठा भाव आपका डिजीज का होता है, डेथ का होता है और आपको मालूम है एनिमी का होता है। तो उन सभी से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। यदि मुंता 7वें भाव में चले जाए तो उसको फिजिकल प्रॉब्लम्स होंगी उस ईयर में, उसकी थिंकिंग थोड़ा खराब होगी, परवर्टेड थिंकिंग होगी, वेल्थ का भी लॉस होगा। इन जनरल सभी बैड रिजल्ट यही होंगे सभी भाव में। डिसअपॉइंटमेंट अराइजिंग फ्रॉम द स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ से उसको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा वैसा नहीं होगा। बिजनेस पार्टनर से भी डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा उसको, और एनिमी से भी उसको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। जो शत्रु है उनके खिलाफ वो हार जाएगा। गलत काम करने की उसकी इंक्लिनेशन होगी, वो सोचेगा मैं कुछ गलत काम कर लेता हूं जिससे मुझे कुछ प्रॉफिट हो जाए, मगर उसको निराशा हाथ लगेगी हमेशा। इम्प्रिजनमेंट की भी पॉसिबिलिटी होती है यदि उसने कोई क्राइम किया हुआ है और मुंता 7वें भाव में है तो उस ईयर में इम्प्रिजनमेंट की पॉसिबिलिटी है। इन्हें बड़ा ध्यान से देखना है। कोई भी नेटिव हमारे पास आया और वो कह रहा है कि भाई मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया है, क्या पुलिस मुझे पकड़ लेगी, तो ये इसके अलावा आप और किसी तरीके से इस प्रेडिक्शन को दे नहीं सकते। वर्षफल कुंडली देखिए, मुंता की पोजीशन देखिए, बिल्कुल सटीक आप रिजल्ट उसे बता पाएंगे। यदि मुंता 8वें भाव में चला जाए तो एक्सट्रीमली बैड रिजल्ट देती है, ध्यान रखना। 8वें भाव के अंदर मुंता एक्सट्रीमली बैड रिजल्ट, यहां पे भी बैड है, यहां पे भी बैड है, मगर 8th हाउस में एक्सट्रीमली बैड रिजल्ट देगा। वो किस तरीके से देगा? आपको इनक्यूरेबल डिजीज हो जाएगी, लॉन्ग टर्म की क्रोनिक डिजीज हो जाएगी, ऐसी बीमारी हो जाएगी जिसका कोई इलाज ना हो। लॉस ऑफ वेल्थ होगी, वो सभी केसेस में हो रही थी, यहाँ पे भी होगी। लड़ाइयां हो सकती हैं, क्वेरल्स, लॉस ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, आप जल्दी से थकने लग जाओगे, आपकी जो शारीरिक ताकत है उसमें कमी हो जाएगी और आपका इंक्लिनेशन हो जाएगा गलत काम करने की तरफ। आपके शत्रु एनिमीज आपको डोमिनेट करेंगे। इसी तरीके से आपको गवर्नमेंट से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है इस पर्टिकुलर पीरियड में। लिटिगेशंस, यदि आपने कोई कोर्ट में डाल रखे हैं, आपके केस चल रहे हैं, उनमें आपकी हार हो सकती है। बहुत दूर बगैर मतलब की ट्रेवल हो सकती है, डिस्टेंट ट्रेवल। चेंज इन द प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप जहां रहते हो उस जगह में भी चेंज हो सकता है। एंड वेरिड वर्ल्डली डिस्कम्फर्ट्स एंड सेटबैक्स, बहुत आपको तरह तरह की परेशानियां और सेटबैक लगेंगे उस पर्टिकुलर ईयर में। अब आ जाता है मुंता यदि 9वें भाव में है तो वो अच्छे रिजल्ट देगी, 10वें और 11वें इन तीनों में अच्छे रिजल्ट देती है। तो अच्छे रिजल्ट की बात कर लेते हैं। आपको 9th भाव में यदि जिस ईयर में मुंता आती है जिस भी नेटिव की, उसकी डिजायर्स फुलफिल होंगी, जो वो इच्छा कर रहा होगा उनकी पूर्ति हो जाएगी। इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पायस डीड्स, अच्छे काम करने की आपकी सोच रहेगी पूरे साल में। आपके घर में रिलीजियस सेरेमनीज होंगी, गवर्नमेंट भी आपका फेवर करेगी। वाइफ और बच्चों से आपको हैप्पीनेस मिलेगी, अब खुशी मिलेगी, बच्चों का जॉब लग सकता है, बच्चों की मैरिज हो सकती है, इस तरीके की चीजें होंगी। आपका स्टेटस और भाग्य में इंक्रीज होगा, आपका भाग्य काम करेगा और भाग्य के भरोसे आपको उपलब्धियां प्राप्त होंगी। आप बेनिफिशियल और फ्रूटफुल जर्नी करोगे। 8th में भी आप डिस्टेंट जर्नी करते हो मगर वो फ्रूटफुल नहीं होती, मगर 9th में मुंता है तो आपकी जो जर्नी होगी वो बेनिफिशियल होगी, आपके लिए फ्रूटफुल होगी। इस तरीके से मुंता के हम रिजल्ट देखेंगे जब मुंता 9th हाउस में चली जाती है। जिस नेटिव के 10th हाउस में मुंता चली जाती है तो 10th हाउस प्रोफेशन का है, तो देखिए उससे रिलेटेड ये आपका स्टेटस का भी है, नेम फेम का भी है, तो उससे रिलेटेड रिजल्ट यहाँ पर आने वाले हैं। जब भी मुंता 10th हाउस में आएगी तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपके स्टेटस में राइज होगा, जिसको हम बोलेंगे राइज इन स्टेटस, प्रमोशन इन जॉब, आपकी तरक्की होगी नौकरी में, इंक्रीज इन इनकम एंड वेल्थ, तो आपकी कमाई भी बढ़ेगी और आपके संसाधन भी बढ़ेंगे, वेल्थ भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है आपका फेवर्स फ्रॉम द रूलर, मतलब गवर्नमेंट आपको फेवर करेगी।
अकम्प्लिशमेंट ऑफ गुड डीड्स, अच्छे काम पूरे हो जाएंगे जो भी आप कर रहे होंगे। गेन इन ऑनर एंड डिग्निटी, आपके सम्मान और आपकी इज्जत में बढ़ोतरी होगी उस पर्टिकुलर ईयर में जब मुंथा 10वें भाव के अंदर है। अब बात करेंगे मुंथा यदि किसी भी नेटिव के 11th हाउस के अंदर आ जाती है तो उसको ऑल साइड से गेन होगी। ये लाभ भाव है तो हर तरफ से उसको फायदा होगा। हैप्पीनेस फ्रॉम द चिल्ड्रन, बच्चों से हैप्पीनेस मिलेगी, मतलब चाइल्ड बर्थ यदि एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो भी हो सकती है, उनका जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हो तो जॉब भी लग सकती है, मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो भी हो जाएगी। सॉल्यूशन ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स, जो लंबे समय से जो समस्याएं हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है इस पीरियड में। गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू, तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी। गेन इन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, तो यदि 11th हाउस में मुंथा है तो आपको मेंटल हेल्थ में भी गेन होगा और फिजिकल हेल्थ में भी गेन होगा। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी क्योंकि इच्छा भाव भी है। अब आ जाता है मुंथा 12वें भाव में भी नेगेटिव या खराब रिजल्ट देती है। तो 12th हाउस का आपका एक्सपेंसेस का हाउस है, हाउस आइसोलेशन का हाउस है, हॉस्पिटलाइजेशन का हाउस है, तो यहाँ पर आपका लॉस ऑफ वेल्थ होगी, खर्चे बहुत बड़े हो जाएंगे। एक्सेसिव एक्सपेंडिचर, बहुत ज्यादा खर्चे होंगे। ऑब्स्टेकल्स टू प्रोफेशन, आपकी नौकरी में या काम के अंदर परेशानियां आएंगी। डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक ट्रांसफर, तो मुंथा 12वें भाव में तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जहां पे आप रहते हो, या आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। फिजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है, मेंटल टेंशन भी आ सकती है आपको, और आपका एसोसिएशन हो जाता है खराब लोगों से, गंदी सोसाइटी में आप पढ़ सकते हो उस पीरियड में। इररिलीजियस इंक्लिनेशन, धर्म से आप दूर जाओगे, आपका धर्म की तरफ इंक्लिनेशन नहीं होगा। एनमिटी विद द फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से दुश्मनी ले लोगे उस पीरियड में आप। एंड फेलियर इन अंडरटेकिंग, जो भी आप काम कर रहे होगे उसमें आपको असफलताएं मिलेंगी। इस तरीके से हम सभी 12 भावों में मुंथा है, तो जब भी आप किसी की बर्सफल कुंडली को एनालाइज कर रहे हैं तो मुंथा को देखें, और सबसे पहला काम ही मुंथा देखना है। और मुंथा के बेस पे आप इन जनरल एनालाइज करोगे कि कौन से भाव में मुंथा है, तो आपके कैसे रिजल्ट उस साल के अंदर आने वाले हैं। वो चीज मैं पहले ही बता चुका हूं कि केवल मुंथा की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगा, वो आपको ये भी देखना है कि मुंथा को जिस भी पोजीशन पे है उसके कौन से प्लेनेट देख रहे हैं, उस हिसाब से भी उसके रिजल्ट मॉडिफाई हो जाते हैं। अब इसी तरीके से मुंथा लॉर्ड के भी रिजल्ट मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ सभी 12 भावों में। अभी मैंने मुंथा 12 भावों में होती है तो क्या रिजल्ट होते हैं, मुंथा लॉर्ड के भी रिजल्ट मैं डिस्कस करूंगा, और उनमें स्पेसिफिकली देखिए, एक सबसे पहले मैं बात करूंगा यदि किसी भी भाव के अंदर मुंथा में यदि राहु केतु बैठ गए हो, मुंथा के अंदर ही राहु केतु बैठ गए हो, क्योंकि राहु केतु की तो हमने कोई बात ही नहीं की थी, तो ये ध्यान रखना है कि जब भी मुंथा जहां पर है, जिस भी राशि के अंदर है, जैसे लग्न में मुंथा है और उसमें राहु केतु बैठ गए, तो राहु केतु के केस में आप याद रखोगे उस साल में पहले 6 महीने तो वो अच्छे रिजल्ट देंगे, मगर अगले 6 महीने वो उन रिजल्ट को उल्टा कर देंगे। ठीक है, सेकंड हाफ में सही रिजल्ट नहीं देंगे यदि वो राहु है, एक्चुअली उसमें दोनों तो बैठेंगे नहीं। यदि राहु मुंथा में बैठ गया आकर तो फर्स्ट 6 मंथ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, नेक्स्ट 6 मंथ खराब रिजल्ट मिलेंगे। यदि मुंथा में केतु आकर बैठ गया तो पहले 6 महीने खराब मिलेंगे और अगले 6 महीने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ध्यान रखिएगा इसको। तो मुंथा के अंदर राहु केतु बैठे हैं, उसको मैं अलग से बता रहा हूं कि राहु बैठा है मुंथा में, तो आपको जिस भी साइन में मुंथा है वहां पर राहु आकर बैठ गया तो फर्स्ट 6 मंथ में अच्छे रिजल्ट, नेक्स्ट 6 मंथ में खराब रिजल्ट। मगर वहां पर केतु बैठ गया तो फर्स्ट 6 मंथ में खराब रिजल्ट और नेक्स्ट 6 मंथ में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब मुंथा लॉर्ड की बात कर लेते हैं। मुंथा लॉर्ड से क्या मतलब है कि मुंथा जिस साइन में है, सपोज यहाँ पर ये मुंथा इस फर्स्ट भाव में और यहाँ पे 3 राशि लिखी हुई है, तो मुंथा 3 साइन के अंदर है तो उसका लॉर्ड हो गया मरकरी। तो मुंथा लॉर्ड भी किन किन भावों में जाकर अलग अलग रिजल्ट देगा, वो इसी तरीके से देगा। लॉर्ड भी 9वें 10वें और 11वें हाउस में अच्छे रिजल्ट देगा, पहले दूसरे तीसरे और 5वें हाउस में एफर्ट से अच्छे रिजल्ट दे देगा, मगर 4 6 7 8 और 12वें हाउस में खराब रिजल्ट देगा। तो अब जो मैं बात कर रहा हूँ लॉर्ड की बात कर रहा हूँ, यदि मुंथा लॉर्ड फर्स्ट हाउस में हो, मुंथा कहीं भी है तो मुंथा को भी देखेंगे, लॉर्ड को भी देखेंगे। अब ध्यान से समझ लीजिए इसको, मुंथा के रिजल्ट निकालेंगे, पहले मुंथा कहां पर है, लॉर्ड के रिजल्ट निकालेंगे और दोनों को कंबाइन करके हम बताएंगे उस नेटिव को क्या होने वाला है उसके साथ, क्योंकि 2 चीजें अलग अलग हैं। पहले मैंने जो अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि वो मुंथा एक्सप्लेन किया है कि मुंथा कौन से भाव के अंदर है।
अब मैं जो बता रहा हूँ वो मुंथा लॉर्ड बता रहा हूँ। तो मुंथा हो सकता है कि आपका फर्स्ट भाव में और मुंथा लॉर्ड 12वें भाव में चला जाए, तो मुंथा तो अच्छे रिजल्ट देगी और लॉर्ड अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो दोनों को कंबाइन करके ओवरऑल असेस करके आपको बताना है कि आपको इस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। दोनों ही तरीके के रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, अच्छे भी मिलेंगे और बुरे भी मिलेंगे। मगर मुंथा भी अच्छे भाव के अंदर है, सपोज यहाँ पे 5वें भाव में चलेगी और लॉर्ड भी अच्छे भाव में है, तो दोनों ही आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, मुंथा भी और मुंथा लॉर्ड भी। तो आपको बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो, दोनों अच्छे हैं तो बेस्ट रिजल्ट हो गए, एक अच्छा है और एक थोड़ा खराब है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और दोनों खराब हैं तो फिर वो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलने हैं एक्सट्रीम लेवल के। तो मुंथा लॉर्ड यदि लग्न में आकर बैठ जाए, यदि वो स्ट्रॉन्ग है, मुंथा लॉर्ड लग्न में आकर बैठ गया और मुंथा को एस्पेक्ट भी कर रहा है, वो लॉर्ड अपने भाव को एस्पेक्ट भी कर रहा है, तो वो इंश्योर करता है फ्लो ऑफ मनी। ऐसा आएगा नेटिव के पास, गुड हेल्थ होगी, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स होंगी, उसकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएंगी। फर्दर एलिवेटेड स्टेटस, उसका जो भी समाज के अंदर स्टेटस है वो बढ़ जाएगा। फर्दर जनरल कंफर्ट, उसको आराम मिलेगा। इसमें ये कंडीशन और बता दिया कि मुंथा लॉर्ड लग्न में बैठा हुआ है और वो अपनी जहां पे भी मुंथा है उसे एस्पेक्ट कर रहा है। समझे, जैसे मुंथा लॉर्ड सपोज जुपिटर है, ये 9 साइन हो गया, मुंथा यहाँ पर है आपका, तो मुंथा लॉर्ड जुपिटर है, वो यहाँ पर आकर बैठ गया, ये मुंथा है तो ये आपका मुंथा लॉर्ड मुंथा को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो और लग्न में आकर बैठ गया तो इतने एक्सीलेंट रिजल्ट आएंगे। अब मुंथा लॉर्ड यदि दूसरे भाव में आ गया, मुंथा लॉर्ड इज इन सेकंड हाउस, तब क्या करेगा, ये सेकंड हाउस से रिलेटेड जो मैंने पहले बताए थे वही रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। मुंथा जब सेकंड में होती है, मुंथा लॉर्ड के सेकंड में होने पे भी करीब करीब वही रिजल्ट मिलते हैं। मॉनिटरी गेन्स, आपको धन की प्राप्ति होगी। कंफर्ट्स ऑफ होम एंड व्हीकल्स, आपको यहाँ पे घर पे आराम रहेगा और आपको व्हीकल्स गाड़ी का भी आराम रहेगा, आपके पास कार आ सकती है, स्कूटर बाइक आ सकती है। सेटिस्फैक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ नियर एंड डियर वंस, अपने मिलने जुलने वालों से आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा, आप संतुष्ट रहोगे कि वो जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी यदि मुंथा लॉर्ड दूसरे भाव के अंदर है। तीसरा कॉम्बिनेशन है यदि मुंथा लॉर्ड तीसरे भाव में आ जाता है। लॉर्ड की बात कर रहा हूं, फिर समझ लीजिए, मुंथा जहां कहीं भी हो, मुंथा लॉर्ड की हम बात कर रहे हैं, तीसरे भाव में आ जाए तो आपको कंफर्ट्स फ्रॉम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का भाव है, तो तीसरे भाव में आपको आराम मिलेगा भाई और बहनों से। इंक्रीज इन वेलोर, तो आपकी जो भी एनर्जी है, ऊर्जा, उसमें वृद्धि होगी। अकम्प्लिशमेंट ऑफ थोरो सक्सेस ऑफ एफर्ट्स, तो आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हो उसमें पूरी तरह आपको सफलता मिलने वाली है, क्योंकि ये भाव एफर्ट का है। आप इन रिजल्ट को बड़े आसानी से समझ सकते हो कि दूसरे भाव में लॉर्ड है तो दूसरे भाव के जो सिग्निफिकेशंस हैं उनके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तीसरे भाव में है तो तीसरे भाव के जो सिग्निफिकेशंस हैं उनके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फोर्थ हाउस में यदि मुंथा लॉर्ड आ जाता है तो आपको पता है खराब रिजल्ट मिलने वाले हैं। लॉस ऑफ मनी होगी, एंग्जाइटी होगी, आपको चिंता, डिसग्रेस, सम्मान गिरेगा आपका, डिसप्लेजर ऑफ सुपीरियर्स, जो आपके बॉस वगैरह हैं वो आपसे नाराज रहेंगे। इल हेल्थ, खराब आपका स्वास्थ्य रहेगा। एंड लॉस ऑफ कंफर्ट्स एट होम, घर पर कंफर्ट का लॉस होगा। इसी तरीके से मुंथा लॉर्ड यदि 5वें भाव में चला जाए तो सक्सेस ओवर अपोनेंट्स, शत्रुओं पर आपको सफलता मिलेगी। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। कंफर्ट्स फ्रॉम वाइफ एंड चिल्ड्रन, बच्चों से और आपको अपनी पत्नी या हस्बैंड से कंफर्ट मिलेगा। गेन ऑफ स्टेटस एंड डिग्निटी, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपका सम्मान भी समाज के अंदर बढ़ेगा। सारी अच्छी बातें होंगी यदि मुंथा लॉर्ड 5वें भाव में है। यदि वो 6ठे भाव में चला जाता है तो वो शत्रु भाव है, ऋण का भाव है, आपको मालूम है, और ये आपका डिस्प्यूट का भाव है, तो यहाँ पे यही चीजें होने वाली हैं। फियर फ्रॉम अपोनेंट्स, शत्रुओं से डर रहेगा। एक्सेसिव एक्सपेंडिचर, बहुत अधिक खर्चा होगा। लॉस फ्रॉम थेफ्ट, आपको लॉस हो सकता है चोरी से। एसोसिएशन विद द विकेड, खराब लोगों से आपका संबंध रहेगा। एंड इल हेल्थ, खराब स्वास्थ्य रहेगा। ये कॉम्बिनेशन है। अब मुंथा लॉर्ड यदि 7वें भाव के अंदर आ जाए, 7th हाउस में, तो इल हेल्थ टू नेटिव एंड टू द स्पाउस, इस केस में उस पर्सन की और उसकी हस्बैंड या वाइफ की हेल्थ खराब हो सकती है। एक्सेसिव ट्रेवल हो सकता है बगैर मतलब का। लॉसेज इन ट्रेवल, जब वो ट्रेवल करेगा तो उसमें लॉसेज हो सकते हैं, उसकी कोई चीज खो सकती है।
डिस्प्लेजर ऑफ द नियर एंड डियर वंस, आपके मिलने जुलने वाले लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, खुश नहीं रहेंगे। मुंता लॉर्ड जब 8th हाउस में चला जाए तो फिर इल हेल्थ होगी। डिस्प्लेजर ऑफ सुपीरियर्स, आपके जो बॉसेस हैं वो आपसे नाराज रहेंगे। ऑब्स्टेकल्स टू प्रोफेशन, आपका जो काम है, जो भी आपका व्यापार है, बिजनेस है, नौकरी है, उसमें परेशानियां खड़ी होंगी। लॉस ऑफ मनी, आपको धन का नुकसान होगा। डिस्प्लेजर ऑफ द नियर एंड डियर वंस तो हम बता चुके पहले। फर्दर जनरली एडवर्स रिजल्ट थ्रू आउट द ईयर, सबसे खराब रिजल्ट मिलते हैं। पूरे साल आप परेशान होते रहेंगे, आपको हर चीज के उल्टे और खराब रिजल्ट मिलेंगे। कहीं इन्वेस्ट कर देंगे तो बहुत हैवी लॉसेज होते रहेंगे और दूसरे लोग कमा रहे होंगे, इस तरह की कंडीशन आती है। मुंता लॉर्ड यदि 9वें भाव में चले जाए तो नोबल थॉट्स, आपके अच्छे विचार रहेंगे। रिलीजियस काम करेंगे आप साल भर। गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ होगी। इनफ्लो ऑफ मनी, पैसा आता रहेगा बहुत। एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। इफ मुंता लॉर्ड गोज टू 10th हाउस, 10वें भाव में चला गया तो मुंता भी 10वें भाव में प्रमोशन देती है। मुंता लॉर्ड भी 10th हाउस में, तो प्रमोशन इन जॉब, एलिवेटेड स्टेटस, आपका समाज में सम्मान बढ़ेगा। कॉपरेशन एंड एलिवेशन, और सॉरी नेक्स्ट है आपका एक्विजिशन ऑफ व्हीकल और लैंड, आप जमीन या कोई भी वाहन खरीद सकते हो। सक्सेस ओवर अपोनेंट्स, यदि कोई शत्रु है तो उन पर आपकी जीत होगी। एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, फिर इच्छाओं की पूर्ति होगी। वो सभी 9वें और 10वें भाव के अंदर सारे अच्छी बातें होने वाली हैं। तो आपको ये सारे याद भी नहीं रहते हैं, तो आप इन कॉमन इन जनरल याद रखें कि आपका फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर सभी में होने वाली है, मनी आने वाली है, आपके दिमाग के अंदर अच्छे विचार आएंगे। इस तरीके से हम इन्हें याद रख सकते हैं। जब मुंता लॉर्ड 11th हाउस के अंदर चला जाए तो फिर इनफ्लो ऑफ मनी होगी, आपको प्रॉफिट होगा। प्रमोशन और एलिवेशन हो जाएगा आपका ऑफ स्टेटस। कॉपरेशन एंड हेल्प फ्रॉम सिबलिंग, भाई बहनों से आपकी मदद मिलेगी। ये भी बड़े भाई बहन का भाव होता है 11वां भाव। जनरल कंफर्ट, आपको सामान्य तौर पर आराम रहेगा घर पर। एंड एसोसिएशन विद इंपॉर्टेंट पीपल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के अंदर, ऐसे लोगों से आपका जुड़ाव रहेगा या साथ रहेगा। जब मुंता लॉर्ड 12वें भाव के अंदर चला जाए तो लॉस ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ, दोनों, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है और वेल्थ, आपके जो भी संसाधन है उनकी भी कमी होगी। एक्सेसिव ट्रेवल और फॉरेन ट्रेवल भी हो सकती है, जरूरत से ज्यादा आप ट्रेवल करेंगे, फॉरेन ट्रेवल भी उसमें पॉसिबल है। डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चों से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, जैसे रिजल्ट खराब आ गया या और किसी तरीके की चीजें होगी, आपसे सही बिहेव नहीं किया, इस तरीके की चीजें होंगी। एंड लॉस ऑफ स्टेटस, आपका जो भी स्टेटस है सोसाइटी में उसका लॉस होगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको सभी कॉम्बिनेशंस बताए कि मुंता जब डिफरेंट 12 हाउसेज में होती है तो क्या क्या होता है, और मुंता लॉर्ड जब डिफरेंट 12 हाउसेज में होते हैं तो क्या क्या होता है। इसमें आप जो मैंने इनिशियली बताया था उन चीज़ों को जरूर ध्यान रखेंगे कि सपोज मुंता लॉर्ड 12वें भाव में चला गया, मगर वहाँ पर उसके साथ कोई बेनिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, उससे कोई बेनिफिक एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो खराब रिजल्ट नहीं देगा। इसी तरीके से मुंता लॉर्ड यदि 11वें भाव में चला गया मगर उसके साथ कोई मेलिफिक एसोसिएटेड है या उसे मेलिफिक एस्पेक्ट कर रहा है तो वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, बल्कि वो खराब रिजल्ट देने लग जाएगा। तो आपको टोटलिटी में समझना है, 3 फैक्टर समझने हैं, मैं एंड में बता रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे मुंता की पोजीशन, वो अच्छी है और मुंता लॉर्ड भी अच्छा है तो बेस्ट रिजल्ट है। मुंता की पोजीशन अच्छी है मगर मुंता लॉर्ड सही नहीं है तो आपके रिजल्ट न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, आप एफर्ट करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। दोनों ही खराब है तो फिर खराब रिजल्ट मिलने हैं। अब अच्छे रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे यदि उस पर्टिकुलर भाव को मेलिफिक प्लैनेट देख रहे हैं या मेलिफिक प्लैनेट वहां पर जाकर बैठ गए हैं। इसी तरीके से खराब रिजल्ट मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे, वो अच्छों में कन्वर्ट हो जाएंगे यदि वहां पर बेनिफिक प्लैनेट बैठा है और बेनिफिक प्लैनेट उसे एस्पेक्ट कर रहे हैं। होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जो मैंने आज की क्लास बताई है इसको ज़्यादातर लोग अवॉइड कर देते हैं, वो वर्सफल कुंडली पर ज़्यादा फोकस करते हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको वो आज की इस क्लास पर फोकस करना है, क्योंकि जब आप कुंडली देखेंगे तो यही चीज़ उसके अंदर काम आने वाली है। नमस्कार, धन्यवाद।